हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल के वीडियो में जो है हमने बीएचयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2020 का था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है सॉल्यूशन हमने कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में जो है हम सॉल्यूशन आगे प्रोसीड करेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 से जो है स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा ताकि आपको सारे क्वेश्चंस के जो है आंसर पता चल सके और उसके साथ साथ कुछ रीज़न ही पता चल सके कि उसका आंसर वो क्यों हुआ। क्योंकि ये बताते चलूँ, बीएचयू जो है एवरी ईयर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो है क्वेश्चन रिपीट करता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बीएचयू के लिए। तो इसलिए वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। तो ये जो क्वेश्चन है बीएचयू अपने प्रीवियस ईयर में जो है कम से कम 5 से 6 बार एवरी ईयर पूछ चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैं बता दूँ क्वेश्चन क्या है। फॉर अ लॉन्ग टर्म CE4 सॉल्यूशन इट शुड बी। तो देखिए ये जो होता है ना, लॉन्ग टर्म जो स्टेबल होता है ना, सीरियम का 4 पॉजिटिव जो होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन में स्टेबल होता है। किसमें? एसिडिक सॉल्यूशन में स्टेबल होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यहाँ पे दिया हुआ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड V स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे जो V स्टैंड्स होता है वो क्या चीज़ के लिए होता है। तो सबसे पहले बताते चलो, ये जो वैल्यू हमें पूरी तरीके से दी हुई है इससे हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो ये टोटल एनर्जी ऑपरेटर होता है जो कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होता है। जो काइनेटिक एनर्जी का जो ऑपरेटर हम वैल्यू निकालते हैं वो इस वैल्यू के बराबर होता है। और ये जो V पार्ट होता है ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो हमें इसी V के बारे में पूछा गया है। तो ये जो V है हमारी क्या है, मैंने क्या कहा, V हमारी है पोटेंशियल एनर्जी। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन विल यील्ड ट्रांस 1,2-डाइफिनाइल 1-प्रोपीन। तो देखिए यहाँ पे बात क्या की जा रही है, ट्रांस 1,2-डाइफिनाइल प्रोपीन। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जो है मैं आपको अप्रोच करने का तरीका बता रहा हूँ, ना कि मैं इसके लिए आपको सॉल्यूशन ऐसे दे रहा हूँ कि आपको जो है थोड़ा टफ लगे। बहुत इजी सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पे पहले चारों ऑप्शन को देखिए। तो आपको पूछा गया है ट्रांस। तो ट्रांस जहाँ पे बोला गया तो आप देखिए पीएच की जो पोजीशन है किन किन ऑप्शन में जो ट्रांस में है। तो सबसे पहले वो देखते हैं। पहला ऑप्शन में देखिए पीएच ऊपर में, यहाँ भी ऊपर में, तो इस ऑप्शन को हम देखेंगे नहीं। दूसरा ऑप्शन में देखिए पीएच ऊपर में है यहाँ और पीएच यहाँ पे नीचे में है। चलिए ये ऑप्शन हम ले सकते हैं। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, ये पीएच राइट साइड में, ये पीएच लेफ्ट साइड में, मतलब ये दूसरे का ट्रांस है ये। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे भी ऊपर है, यहाँ पे भी ऊपर है। चलिए ये ऑप्शन भी हम ले सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि हम किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो हमने कौन कौन सा ऑप्शन चूज किया है, ऑप्शन 2, 3, 4, 1 को तो हम नहीं लेंगे। इस तरीके से पहले आप इन्हें एलिमिनेट किया। अब दूसरी बात यहाँ पे है कि जो आपका एलिमिनेशन होता है फेवर ऑलवेज जो होता है, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है और जो लिविंग ग्रुप है हमेशा इस तरीके से एंटी पोजीशन पे होनी चाहिए। तो अब देखिए आप एंटी पोजीशंस के बारे में यहाँ पे देखिए। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए ये क्लोरीन ऊपर है, या हाइड्रोजन नीचे। चलिए एंटी ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एक ऑप्शन ये सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन दूसरा ऑप्शन देखिएगा ये सीएल ऊपर है, ये हाइड्रोजन भी ऊपर है, मतलब ये एंटी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब एलिमिनेशन उतनी अच्छी तरीके से फेवरेबल नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, ये क्लोरीन लेफ्ट में है, ये हाइड्रोजन भी लेफ्ट में, मतलब ये भी सेम साइड में, ये फेवर नहीं करेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आप एलिमिनेशन टेक्निक से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन इज ट्राइफिनाइल मेथेन डाई। तो मैं आपको बता दूं ये एक नॉलेजेबल चीज़ है, आपको ये इन सब की स्ट्रक्चर जो है पता होनी चाहिए। तो जब आप डाइस पढ़ेंगे, या फिर मैं इसके लिए वीडियो भी डालने वाला हूँ, आप जब बीएचयू के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए मैं वीडियोस भी डालने वाला हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जो है आप वहाँ से वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी ले सकते हैं जब मैं ये वीडियोज़ डालूंगा। तो सबसे पहले बता दूँ इसका आंसर जो होगा हमारा मालाचर्ड ग्रीन होगा। अब इसका मालाचर्ड ग्रीन क्यों होगा, आप अगर उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमारा उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से इसका होता है। जैसे यहाँ पे जो है हमारी 3 इस तरीके से जो है फिनाइल रिंग जो हमारी अटैच होती है कुछ इस तरीके से। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से होती है। देन यहाँ पे हमारे नाइट्रोजन होता है एंड यहाँ पे 2 मिथाइल, यहाँ पे पॉजिटिव, उसी साथ साथ यहाँ पे नाइट्रोजन होता है और यहाँ पे इस तरीके का होता है। तो ये हमारा मालाचर्ड ग्रीन का जो है स्ट्रक्चर है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3 फिनाइल ग्रुप हमारे यहाँ पे ट्राइफिनाइल मेथेन ग्रुप जो हमारे इस तरीके से जो है अटैच है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं ये मालाचर्ड ग्रीन हमारे इसका आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
द RBE फॉर गामा रेस क्या होता है? तो RBE क्या होता है? RBE होता है हमारा रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है, रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टनेस होता है। तो मैं बता दूं कि जो गामा रेस की जो RBE वैल्यू होती है वो 1 होती है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे ये नोट करते चलिए, क्योंकि हो सकता है अगले एग्जाम में जो है आप जब 2021 के एग्जाम जब देंगे तो आपको वहाँ पे ये पूछ सकता है कि बीटा रेस के लिए क्या होता है RBE। तो बता दूं बीटा पार्टिकल्स के लिए जो होती है, बीटा पार्टिकल्स के लिए जो होती है, ठीक है, वो होती है, उसके लिए भी 1 होती है। अब अल्फा पार्टिकल के लिए क्या होती है? अल्फा पार्टिकल्स उसके लिए होती है हमारी, इसकी वैल्यू 20। अब एक और नोट कर लीजिए, प्रोटॉन्स के लिए कितना होती है RBE वैल्यू? तो वो होती है हमारी 10। तो ये तीनों वैल्यू जो है आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रिसिपिटेशन ऑफ डिजायर्ड प्रिसिपिटेट टुगेदर विद सम सोल्युबल कंटामिनेट्स इज नोन एज। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम बोलते हैं को प्रिसिपिटेशन। इसके लिए जो है आपको को प्रिसिपिटेशन की वीडियोस देखनी होगी, तो ही आपको समझ आएगी। इस सॉल्यूशन में जो है सिंपल बताना पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये उसी की लिटरेचर उठा के हमें पूछ दिया गया है को प्रिसिपिटेशन के प्रिंसिपल से, ठीक है। तो इसका आंसर को प्रिसिपिटेशन हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड। तो जो नेचुरली ऑर्गेनिक ऑकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है वो हमारा विटामिन B12 होता है। ये आप जो है इसे बायो इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री में जो है आप पढ़ेंगे। अगर आपको इस चीज़ के नोट्स भी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पे रेगुलरली नोट्स प्रोवाइड करते रहता हूँ और क्वेश्चंस वगैरह देते रहता हूँ, जिसके कारण जो है आपकी प्रैक्टिस जो है हमेशा लगी रहती है। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो वो हमारा क्वेश्चन कौन सा है? ये जो 18 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन जो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करूंगा, या फिर अगर आपको वहाँ पे भी नहीं समझ आते तो मैं इसके लिए अलग से एक रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट वगैरह बहुत सारे मतलब कुछ जानने होंगे, इसलिए इसका मैं आपको सॉल्यूशन अच्छे से प्रोवाइड करूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि इस वीडियो में जो है आपको प्रॉब्लम हो जाए इस जगह पे अगर मैं सॉल्यूशन बताने लग जाऊं तो। लेकिन इसका आंसर जो होगा हमारा ये होगा डी आंसर होगा। ये आप आंसर इसे याद रख सकते हैं, क्योंकि BHU क्या करता है, क्वेश्चन भी चेंज नहीं करता है, सारा डेटा जो वैल्यू है सेम उठा के जो है अगले ईयर में जो पूछ देता है। तो अगर आप सॉल्यूशन ना भी जाने तो आप इसके डेटा को जान सकते हैं। ऐसे सॉल्यूशन जो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। अब लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? द इक्वेशन फॉर रेट कांस्टेंट इज गिवन बाय K इज इक्वल टू PZ इंटू e⁻⁻A/RT। अ केमिकल रिएक्शन विल प्रोसीड रैपिडली इफ देयर इज अ डिक्रीज इन। अब आप एक बात बताइएगा कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, कुछ भी इक्वेशन दिया हुआ है, लेकिन आपको पता है कि अगर आप एक रिएक्शन करते हैं तो कुछ इस तरीके से, या तो एक्सोथर्मिक है या फिर आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कुछ भी इस तरीके का रिएक्शन है, तो उस केस में आप देखते हैं कि जो हमारा एनर्जी बैरियर होता है ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी होता है। अब जो रिएक्शन को प्रोसीड करना है, हमें फास्टली प्रोसीड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम जो है एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देंगे। तो जैसे हम एक्टिवेशन एनर्जी को लो करेंगे तो हमारी रिएक्शन जो है फास्ट हो जाएगी। उसी तरीके से आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे K जो है, K आपका जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू EA है। मतलब K अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू EA वैल्यू पे है तो EA की वैल्यू जितनी डिक्रीज होगी उतना ही ज़्यादा ये इंक्रीज होगी। तो इसीलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम लेते हैं आज के वीडियो के अपने लास्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे जो है आपको समझना चाहिए। और ये क्वेश्चन रिलेटेड है एरर्स से। तो एरर्स की जो लेक्चर्स है मैं कुछ दिनों में डालने वाला हूं, जिससे जो आप इस तरीके के रिलेटेड और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे चैनल पे रेगुलर आप बने रहिएगा। लेकिन तब तक मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको अप्रोच बताता हूँ। इस क्वेश्चन को आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको पूछा गया एब्सोल्यूट एरर्स के बारे में पूछा गया है। तो एब्सोल्यूट एरर जो है प्लस माइनस बोथ में होती है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे 4 वैल्यू दी हुई है और एक्सेप्टेबल वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है, मतलब आपने लेबोरेटरी में गया, आपने 4 वैल्यू वहाँ पे जो आपने मान लीजिए कि आपने 4 प्रैक्टिकल कर रहे थे, आपको 4 वैल्यूज़ वहाँ पे कुछ मिली। मान लीजिए टाइट्रेशन ही कर रहे थे, 4 वैल्यूज़ वहाँ पे मिली और आपको एक एक्सेप्टेबल वैल्यू वहाँ पे आपको टीचर ने दे दिया है। लेकिन आप जो 4 वैल्यू निकाले हैं उसका आपको जो एवरेज करके बाद में जितना वैल्यू था उनसे डिवाइड करने के बाद में जो है कितना डिफरेंस आ रहा है, उसी चीज़ के बारे में जो परसेंटेज निकलता है उसे ही हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो वो कैसे, मतलब देखिए यहाँ पे इन चारों वैल्यू को अगर आप सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो हमारी वैल्यू कितना आएगी 148 पॉइंट, अगर मैं इसे अच्छे से लिखूँ तो 36.96 प्लस 37.00 प्लस 37.06
प्लस 37.15, इन चारों को जब आप सम करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आने वाली है? आपकी वैल्यू आने वाली है 148.17। अब जो यहाँ पे चार वैल्यू थी इन्हें आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी आपकी 37.04। तो हमारी वैल्यू कितनी आई? 37.04 आई। अब जो एक्सेप्टेड वैल्यू कितनी है? 37.06। अब जो है इससे आप इसे माइनस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 0.2 जो है, 0 पॉइंट जो है आपका यहाँ पे, ठीक है, 0.2 जो है यहाँ पे आपका वैल्यू कम आ रहा है, सॉरी 0.02 वैल्यू जो है आपका यहाँ पे वैल्यू कम आ रहा है, मतलब माइनस में आ रहा है। तो इतना जो कम आ रहा है उसी को हम बोलते हैं 0.02% भी लिख सकते हैं, और यही जो है हमारा एब्सोल्यूट एरर था। तो इसीलिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। तो आप इस तरीके से जो है इस सारे क्वेश्चंस को जो है कर सकते थे। तो ये थी हमारी क्वेश्चंस की कुछ अप्रोचेस। उम्मीद है आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए जो है आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।